एंजल हीलिंग मास्टर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो अभी हम लोग एंजल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। काफी लोगों के मन में डाउट्स थे कि मैम कैसे एंजल्स से कनेक्ट करते हैं, कैसे एंजल्स को इन्वोक करते हैं। और मेडिटेशन वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम मेडिटेशन करके एंजल से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आज की क्लास में हम लोग एक पावरफुल प्रोटेक्शन मेडिटेशन करेंगे विद 6 एंजल्स। सो स्टे टिल द एंड। तब तक के लिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं विद आवर एक्सपर्ट थेरेपिस्ट रेकी ग्रैंड मास्टर एंड एंजल हीलर आरती चड्डा मैम के साथ। साथ ही में आप सभी के सामने कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन है 8130283244। सो फॉर एनी कम्युनिकेशन, कोई भी आपके मन में डाउट हो, क्लास के बाद आपको कोई डाउट पूछना हो, एनीथिंग, आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड लेट अस गेट स्टार्टेड विद द क्लास। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम यहाँ पर एंजल्स के बारे में बात करेंगे। बहुत ही पावरफुल होती हैं हमारी एंजल्स। एंजल्स होती कौन हैं, क्या उनके बेनिफिट्स हैं और कैसे हम अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजल्स। आज ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। एंड आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल डू मेडिटेशन, अ पावरफुल मेडिटेशन, प्रोटेक्शन मेडिटेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एंजल्स होते कौन हैं? एंजल्स जिन्हें कि हम स्वर्गदूत, देवदूत, फरिश्ते, परियां, इस तरह के नामों से जानते हैं। एंजल्स बेसिकली हमें हेल्प करने के लिए हमारे गॉड के मैसेंजर्स होते हैं। हमारा जो रेल्म है और जो यूनिवर्स में हमारे गॉड का जो रेल्म है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है, उनके बीच का एक चैनल, उनके बीच का एक ब्रिज होते हैं एंजल्स। क्या करते हैं एंजल्स? यूनिवर्स के, गॉड के मैसेजेस हम लोगों तक लेकर आते हैं और हमारी जो प्रेयर्स होती हैं, हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं, हमारी जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं, उनको यूनिवर्स तक और गॉड तक लेकर जाते हैं, ईश्वर तक लेकर जाते हैं। तो बहुत सिंपल भाषा में हम इनको समझ सकते हैं कि एंजल्स कौन हैं, जो हमारी हेल्प करने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें गार्ड करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। उनको एंजल्स बोलते हैं। जो भी ऐसी एनर्जीज हैं, ये चीज़ हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर हर एक चीज़ वाइब्रेशन से रिलेटेड है। भले ही हम लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम एंजल्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्या होता है, इनकी एनर्जीज होती हैं। हर एक चीज़ की एनर्जी होती है। तो यूनिवर्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है और हम लोगों की एनर्जीज बहुत लो लेवल की होती हैं। और जो हमारी एंजल्स हैं, उनकी एनर्जीज हमारे से बहुत ऊंचे लेवल की होती हैं और वो हमारी एनर्जीज को, हमारी रिक्वेस्ट को, हमारी प्रेयर को यूनिवर्स तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो एंजल्स हमारी हीलिंग के लिए, हमारी डिज़ायर्स के लिए, हमारी इनर विजडम के लिए हमें गाइड करते हैं। अब एंजल्स के बारे में अगर हम सोचें, तो एंजल्स का कोई रूप नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता है, कोई जेंडर नहीं होता है। वो क्या होते हैं? बहुत ही प्योर होते हैं। बहुत ही प्योर होने की वजह से, देखो, जो एकदम प्योर इंसान होगा ना, वो दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहेगा। इसी तरह से हमारे पास जो एंजल्स भी हैं, वो भी हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी रहती हैं। इसीलिए उनको इतना प्योर माना जाता है। और वो क्या है? एकदम लाइट है। रे ऑफ लाइट भी बोला जाता है एंजल्स को। ठीक है, तो एंजल्स हमारे लिए गॉड के मैसेंजर हैं और हमें क्या करते हैं? हर एक तरह की गाइडेंस के लिए हेल्प करते हैं। अब इनकी गाइडेंस हम कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले हमें ये समझ में आ गया, एंजल्स गाइड करते हैं हमें, लेकिन हमें गाइडेंस कैसे लेना है? बहुत सारे साइंस होते हैं जिनके थ्रू एंजल्स हमें हेल्प करते हैं, एंजल्स हमें मैसेजेस देते हैं। सबसे इजी मेथड जो हमें पता है एंजल्स का, कहीं कहीं दिखना। कैसे दिखती हैं एंजल्स हमें? जैसे कि फेदर्स में,
जहाँ पर कोई प्रोबेबिलिटी नहीं थी, वहाँ पर हमें एंजल्स के फेदर्स दिख रहे हैं। हमें कहीं कोई कॉइन्स मिल जाते हैं, अचानक से चलते हुए कहीं कोई कॉइन मिल जाता है। बटरफ्लाइज जब हमारे इर्द गिर्द आती हैं, बटरफ्लाइज यूजुअली हमारे पास नहीं रहेंगी, बट बटरफ्लाइज जब आपके आसपास आना शुरू होती हैं तो समझ जाना चाहिए कि एंजल हमसे इंटरेक्ट करना चाहती हैं, एंजल हमसे बात करना चाहती हैं। कोई ना कोई मैसेज है जो यूनिवर्स हमें एंजल्स के थ्रू देना चाहती है। रिपीटेड नंबर्स का दिखना, जैसे कि 1111 का दिखना, 2222 दिखना, 3333 दिखना, 111 दिखना, 222, 333, 444, इस तरह से सीक्वेंस में आपको दिखना, रिपीटेड नंबर्स का दिखना और रिपीटेड टाइम्स दिखना, नंबर ऑफ टाइम्स दिखना। ऐसे नहीं कि हमें आज दिन में एक बार वो नंबर दिख गया और हमें लगा कि एंजल्स हमसे इंटरेक्ट करना चाहती है, लेकिन वही पर्टिकुलर नंबर हमें डेली दिख रहा है या दिन में कई बार दिख रहा है या एक पैटर्न में दिख रहा है, तो हमें समझना चाहिए एंजल्स हमसे कुछ इंटरेक्ट करना चाहती हैं, एंजल हमसे कुछ कहना चाहती हैं, यूनिवर्स का कोई मैसेज है जो हमारे तक आना चाहता है। एट टाइम्स मैसेजेस को डिकोड करना बहुत इजी होता है और कभी-कभी हमें मैसेजेस डिकोड नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, यूनिवर्स से मदद ले सकते हैं, हम यूनिवर्स से प्रेयर कर सकते हैं, हम एंजल से प्रेयर कर सकते हैं कि एंजल, मुझे मैसेज समझ में नहीं आ रहा है, आप इसको डिकोड करने में मेरी हेल्प करें। तो बहुत एक सिंपल जो हम रेमेडी करते हैं या एक एक्सरसाइज बोले जो हम करते हैं, एंजल्स को बोलना, कि एंजल्स सोते हुए बोलना कि मेरे को ड्रीम्स के थ्रू या किसी भी विजुअलाइजेशन के थ्रू या टीवी में ऐड के थ्रू या यूट्यूब में किसी ऐड के थ्रू हमें ये चीज़ वो हमें दिखा देती हैं कि वो हमसे क्या इंटरेक्ट करना चाहती थी, मतलब हमें कोई ना कोई उनका ऐसा सिग्नल मिल जाता है जिससे हमें क्लिक हो जाता है कि एंजल शायद हमें ये चीज़ बताना चाहती हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू एंजल हमसे इंटरेक्ट करती हैं। फ्रेग्रेंस का आ जाना, मीठी-मीठी किसी खुशबू का आ जाना, एकदम से ठंडी हवा या टेम्परेचर का चेंज हो जाना। इसी तरह से बहुत सारे अलग-अलग तरीके हैं जिनसे हमें पता चलता है एंजल्स हमें हेल्प करना चाहती हैं। अब एंजल्स के बेनिफिट, कहाँ-कहाँ एंजल्स हमें असिस्ट कर सकती हैं? हमारी फिजिकल लाइफ में डेफिनेटली वो हमें हीलिंग करने में हेल्प करती हैं। अगर हमें फिजिकल कहीं पर कोई पेन है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है, हम एंजल्स को कॉल कर सकते हैं, हम एंजल्स को इन्वोक कर सकते हैं। हर एक चीज़ के लिए हमारे पास अलग-अलग एंजल्स होती हैं। जैसे कि अभी हम पेन से रिलेटेड हीलिंग के लिए अगर एंजल को कॉल करना चाहते हैं, तो हम आर्कएंजल रफ़ेल को कॉल करते हैं। हमारे पास बहुत सारे एंजल्स होते हैं, एंजल्स बहुत सारे होते हैं, उसमें भी एंजल्स की फर्दर क्या है, डेज़िग्नेशंस जैसे होते हैं ना, लेवल्स जैसे होते हैं, उस तरह से एंजल्स के लेवल्स होते हैं। वो चीज़ भी अभी हम देखेंगे। अभी बात कर रहे थे कि एंजल हमें कहाँ-कहाँ असिस्ट करती हैं। फिज़िकली अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं, हमारी बॉडी किसी तरह से किसी पेन में है, किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट है हमें, वहाँ पर हमें हेल्प कर सकती हैं। इमोशनली अगर हम बैलेंस्ड नहीं हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी हम इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी एंजल्स हमें हेल्प कर सकती हैं। स्टेट ऑफ माइंड अगर हमारा अच्छा नहीं है, मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, जल्दी से डिस्टर्ब होते हैं, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पर एक जगह पर फोकस नहीं कर सकते, मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम में एंजल हमें हेल्प कर सकती है। और फाइनली जब हमें स्पिरिचुअली ग्रो करना होता है, बहुत सारे लोगों की ये डिज़ायर होती है कि हम जल्दी से अपने नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएं, हमें कुछ कुछ फीलिंग आना शुरू हो जाए, जब हम मेडिटेशन करें तो हमें एहसास हो कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों में भी एंजल्स हमें हेल्प करते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम बोले, एंजल्स हमें कहाँ हेल्प करते हैं, जहाँ कभी हम अपने आप को गुमराह पाते हैं, वहाँ पर हमें राह दिखाने के लिए एंजल्स हमेशा खड़े रहते हैं। जहाँ पर हमें लगता है कि हम बहुत
वीक हैं, कमज़ोर हैं, हमारे पास कोई नहीं है, हमारे साथ कोई नहीं है, तो एंजल्स वहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ के जैसे हमारे साथ खड़े होते हैं। जब हमें लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए कोई नहीं है, किससे पूछे, या फिर हमें लगता है कि किसी से पूछकर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उस केस में एंजल्स हमारी इनर विजडम को जगाने में और हमारे उन क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करती हैं। तो इन शॉर्ट हमने देखा एंजल हर एक सिचुएशन में हमारी हेल्प करती हैं। तो अब जैसे कि मैंने बोला, हमारे पास बहुत सारी एंजल्स होती हैं। जितने लोग उतनी एंजल्स। कहते हैं कि जब हम पैदा होते हैं ना, हमारे साथ बाय बर्थ दो एंजल्स होते हैं, एक हमारे राइट शोल्डर के लिए और एक हमारे लेफ्ट शोल्डर के लिए। ये हम बचपन में किस्से कहानियां सुनते होते थे कि हमारे पास दो देवदूत हैं, एक राइट शोल्डर पर बैठा है और एक लेफ्ट शोल्डर पर बैठा है, और वो क्या करता है, हमारे अच्छे बुरे सारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखता है। जब बच्चों को शुरुआत में कुछ सिखाना होता था, जैसे कि जब हम छोटे थे हमने ही सीखा था कि हमें बुरे काम नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि यहाँ पर देवदूत बैठे हैं, आपकी सारी चीजें लिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पाप और पुण्य काउंट होंगे, है ना। बच्चों को इस तरह से समझाया जाता था, तो हमने ये चीजें सीखी हुई हैं। तो बिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस में हैं एंजल्स, तो बहुत सारे हैं। लेकिन जो हम बात करेंगे 15 मेजर आर्क एंजल्स के बारे में। उसमें से भी 7 मेजर जो हमारी आर्क एंजल्स हैं उनको हम फर्स्ट लेवल में डिस्कस करेंगे। रेल्म्स, हमारे 7 तरह के हमारे आयाम होते हैं। 7 हमारी आर्क एंजल्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। 7 समुंदर होते हैं, 7 सुर होते हैं, 7 नदियाँ, सप्त ऋषि। इस तरह से हमारे पास 7 नंबर का बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंस है। हमारी बॉडी में भी 7 मेजर चक्रास होते हैं। 7 मेजर चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में, और हर एक चक्रा के लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड एंजल है। हर एक चक्रा से रिलेटेड हमारे पास एक डेडिकेटेड एंजल है, जो कि उस पर्टिकुलर चक्रा से रिलेटेड, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर चक्रा, assigned archangel will help us to overcome those particular problems। एक पर्टिकुलर चक्र से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उसके लिए जो भी हमारी असाइंड आर्कएंजल्स हैं, वो हमें हेल्प करती हैं प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए। अब चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कौन सी हो सकती हैं, हम सब अवेयर हैं इन चीज़ों के बारे में। चक्रास के बारे में एवरीवन इज क्लियर। How many chakras do we have? Major chakras. Otherwise, we have 114 chakras, but we have 7 major chakras. आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं if everyone is clear about chakras. Yes. 7 मेजर चक्रास के नेम्स कौन कौन से हैं, मुझे लिखकर बताएं आप लोग। फर्स्ट चक्रा, अगर हम बेस से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वन इज यस मणिपुर और रूट चक्रा। देन बेस हमारा कहाँ है, मैं थोड़ा सा बताती हूँ आप लोगों को अगर किसी को नहीं पता। तो जब हम बैठते हैं तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी, जो हमारी बैकबोन है, वो जहाँ पर जाकर ख़त्म होती है, जहाँ पर टेल बोन बनता है, वो हमारा होता है रूट चक्रा। ठीक है। एंड रूट चक्रा इज रिलेटेड टू सर्वाइवल, रिलेटेड टू मनी, एंड रिलेटेड टू आर्कएंजल एरियल। ठीक है, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? व्हाट इज द कलर ऑफ रूट चक्रा? रूट चक्रा का कलर क्या होता है? रूट चक्रा का कलर होता है रेड। ठीक है। और हमारे पास यस योगिता जी, गुड। रूट चक्रा का कलर है रेड, और हमारी जो आर्क एंजल यूरियल है उनका कलर भी होता है रेड। ठीक है। तो आर्क एंजल यूरियल
रेड कलर से रिलेटेड यानी कि रूट चक्रा से रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में हमारी हेल्प करती हैं। अब रूट चक्र से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? रोटी कपड़ा मकान और किसी पे ट्रस्ट करना। ठीक है, अगर ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रहा है, सर्वाइवल से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, इट मीन्स वी हैव टू इन्वोक आर्कएंजल एरियल। और साथ ही साथ एक सिंपल सा टिप देती हूँ आप लोगों को। हम लोगों को सभी को फाइनेंस अट्रैक्ट करना होता है, भले ही कितना हो फिर भी हमें और चाहिए होता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? एसेंशियल ऑयल जो हम लैंप में जलाते हैं उसमें हमें रोज एसेंस का, रोज फ्रेग्रेंस का थोड़ा सा स्प्रे 1-2 ड्रॉप्स उसमें डाल देना चाहिए, सो दैट कि हमारे घर में रोज का खुशबू हो जाए और आर्कएंजल एरियल को हम इन्वोक कर सके। साथ ही साथ हम एरियल को इन्वोक किस चीज के लिए कर रहे हैं? हमारा इंटेंशन क्या है? फाइनेंस के लिए। और फाइनेंस के लिए हम जिस देवी को पूजते हैं वो है माँ लक्ष्मी, और माँ लक्ष्मी को हम रोज फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है, जानते हैं उनके लिए लाल कलर, रोज फ्रेग्रेंस, पिंक कलर, ये सब कलर्स माने जाते हैं ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारी जो, अगर आप यहाँ से कनेक्शन देखो ना, आर्कएंजल एरियल है और इधर माँ लक्ष्मी है, रेड कलर है, और हमारा जो रेड कलर है वो रूट चक्र से रिलेटेड होता है, और रूट चक्र हमारा मदर अर्थ से कनेक्टेड होता है ना। और मदर अर्थ से ही हमारी खाने पीने की सब चीज़ें आती हैं, हमारे सर्वाइवल से रिलेटेड। रोटी कपड़ा मकान, तीनों चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? मदर अर्थ से मिलती हैं। ठीक है, और इसको अगर और हम कनेक्ट करें तो हम इनको, रूट चक्र को हम किस भगवान के साथ, किस देवता के साथ कनेक्ट करते हैं? किस देवता के साथ मानते हैं रूट चक्र को हम? एनीवन कैन आंसर? रूट चक्र को किनके साथ कनेक्ट किया जाता है? यस प्रीति जी, गणेश जी के साथ, विघ्नहर्ता के साथ। तो हमारी शुरुआत देखो कहाँ से है? हमारी शुरुआत हमारी स्पाइनल कॉर्ड के टेल बोन से, और स्पाइनल कॉर्ड के टेल बोन पे शुरुआत में हमारा जो चक्र आ रहा है दैट इज रूट चक्र। और हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले विघ्नहर्ता को मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा चक्र गणेश जी के साथ भी कनेक्ट होता है। तो जितनी भी हमारी मोडालिटीज होती है ना वो सब इंटरकनेक्टेड होती हैं। हम लोग अगर अपना अपने दिमाग को खोल कर देखते हैं, वाइड ओपन करते हैं, तो ऑल मोडालिटीज आर इंटरकनेक्टेड और वो एक दूसरे की हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये था आर्कएंजल एरियल को हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं दूसरी एंजल्स के साथ। तो एक हमारा हुआ रूट चक्र से हम कैसे प्रॉब्लम को पकड़ रहे हैं। रूट चक्र के बाद हमारा आएगा नेक्स्ट सेक्रल चक्र। सेक्रल चक्र से थोड़ा सा ऊपर आते हैं, नाभि से ऊपर, तो आता है सोलर प्लेक्सिस। सोलर प्लेक्सिस के बाद हार्ट चक्र, देन थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र। और हर एक चक्र से रिलेटेड हमारी एक अलग प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिजिकल अगर हम उस पे अपीयरेंस में देखते हैं तो हमारे जो थाई के नीचे के प्रॉब्लम होते हैं, थाई से लेकर नीचे की जितनी भी पेन होती है ये हमारी रूट चक्र को कनेक्ट करती हैं। तो वहाँ पर भी अगर हमें पेन रहता है, प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो भी हम एंजल्स को कॉल करके अपनी हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह से हमारा सेक्रल चक्र है, अगर फर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं या फिर आप बोलो क्रिएटिविटी से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, सेक्सुअलिटी से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो वहां पर हमारा सेक्रल चक्र में इश्यूज आ रहे हैं। देन सोलर प्लेक्सिस के इश्यूज अलग अलग होते हैं, इसी तरह से हमारे 7 चक्रस के अलग अलग इश्यूज होते हैं, और अलग अलग प्रॉब्लम के लिए हम यहाँ पर आर्कएंजल्स को कॉल करते हैं। अब यहाँ पर बात आएगी कि अगर हमें पर्टिकुलर एंजल का नाम याद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? तो कुछ प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं प्रॉब्लम होगी। ऑल्दो एंजल्स के लेवल्स डिवाइडेड है, बट आर्क एंजल्स, सभी के सभी आर्क एंजल्स हमारे पास एक ही लेवल पर है। जैसे सबसे पहले एंजल्स है, एंजल्स के ऊपर आर्क एंजल्स है, आर्क एंजल्स के ऊपर प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है,
तो ये हमारे एक लेवल में आते हैं। इसके बाद सेकंड लेवल है और फिर थर्ड लेवल है, वो डीप कॉन्सेप्ट है, वो हम इस क्लास में नहीं करेंगे। तो एंजल्स के अगर हमें नाम याद नहीं है, वी कैन जस्ट डू सिंपल प्रेयर कि एंजल्स आप आओ और मेरी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हेल्प करो। एंजल्स आएंगी और आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, अगर पर्टिकुलर एंजल हमें नहीं भी पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट येस अगर हमें पता होता है तो और ज़्यादा हमें हेल्प मिलती है। जैसे कि हम लोग करते हैं, राहु का उपाय है तो किस देवता को क्या चढ़ाना है, शनि का उपाय है तो किस देवता को क्या चढ़ाना है, इसी तरह से एंजल्स के और आर्क एंजल्स के बारे में भी सेम है। अगर हमें पता है किस चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम पर्टिकुलर एंजल को कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारे हो गए डिफरेंट डिफरेंट एंजल्स। जो हम बात कर रहे थे वो था आर्कएंजल एरियल के बारे में। इसी तरह से हमारी और भी एंजल्स हैं, जैसे कि आर्कएंजल शैमुएल है, रेजियल है, हेनियल है, गैब्रिएल है, आर्कएंजल माइकल है, जिन्हें की नियरेस्ट एंजल माना जाता है गॉड का। ठीक है, इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ एंजल्स होते हैं। यस, अलग अलग चक्र से रिलेटेड हमारी अलग अलग एंजल्स भी हो गई। अब हम बात करेंगे फर्स्ट लेवल में हम कौन कौन से एंजल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको पहले कोर्स के लिए बता देती हूँ। अच्छा, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो हमें फाइनेंस को अट्रैक्ट करना है उसके लिए हमें रोज ऑयल, रोज असेंस, रोज स्प्रे, रोज पेटल सब कुछ भी यूज कर सकते हो अपने घर में। कहीं ना कहीं रोज की खुशबू अगर आप रखते हैं, उसकी फ्रेग्रेंस आप रखते हैं, तो मनी को अट्रैक्ट करने के लिए इसमें आपको हेल्प मिलती है। इसी तरह से और चीज़ों के लिए भी हमारे पास अलग अलग असेंशियल ऑयल रहते हैं जिसको हम घर में यूज करके हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास क्रिस्टल्स भी रहते हैं, तो ये चीज़ें भी हमें पता चलती हैं कि किस एंजल के लिए हमें कौन से क्रिस्टल को यूज़ करना है या किस प्रॉब्लम के लिए हमें कौन से क्रिस्टल को यूज़ करना है। ये सब चीज़ें भी हमारी साथ साथ ही कवर होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि लेवल 1 में यानी कि बेसिक कोर्स में हम क्या चीज़ें करने वाले हैं। प्राची मैम, प्राची आर यू देयर? गिव मी अ मिनट प्लीज। यस,
till the time प्राची is playing displaying the screen, हम प्रोटेक्शन प्रेयर के बारे में बात कर लेते हैं। एक चीज हमें, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि हमें एंजल्स को सिर्फ एक बार कॉल करना होता है और एंजल्स हमारी हेल्प के लिए आ जाती हैं, ठीक है। तो जब हमने एंजल को कॉल किया, आप अपनी सिंपल सिंपल प्रेयर भी कर सकते हैं मन से कि एंजल्स मैं आपको कॉल कर रही हूँ कि आप इस सिचुएशन में आके मेरी हेल्प करो। और दूसरी प्रेयर जो मैं आपको बता देती हूँ, हम लोग अभी करेंगे भी इसको मेडिटेशन में। जस्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि 6 एंजल्स को जैसे हम बुलाते हैं। 6 एंजल्स क्यों? एक हमारे आगे, एक पीछे, एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक हमारे ऊपर और एक हमारे नीचे, ठीक है। यानी कि अर्थ की जो एंजल है, हेवन की जो एंजल है और चारों डायरेक्शन की जो एंजल है, उन एंजल्स को हम बुलाते होते हैं, ठीक है। अगर आप इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते तो मैं आप सबको बोलूँगी एटलीस्ट आप लोग एंजल्स को कॉल करके, उनको प्रेयर करके अपनी प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन मांगना शुरू करें, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ हम क्या करेंगे, कौन कौन सी एंजल्स को करेंगे, कॉल करेंगे। आर्क एंजल माइकल को, आर्क एंजल गब्रिएल, आर्क एंजल यूरियल एंड आर्क एंजल रफेल, ठीक है। ये हमारी 4 डायरेक्शन की आर्क एंजल्स है। उसके बाद आर्क एंजल मेटाट्रॉन और आर्क एंजल सैंडल्फन, ठीक है। आर्क एंजल मेटाट्रॉन हमारी ऊपर की है एंजल, ठीक है। और आर्क एंजल सैंडल्फन, इनको हम बुलाते हैं। तो ये हमने 6 एंजल्स को बुलाना है और इनके साथ हमने मेडिटेशन करना है। अगर आप लोगों को नाम याद हो जाते हैं तो आप नाम के साथ बुलाएंगे और नहीं तो नॉर्मल प्रेयर करके एंजल्स को बुलाएंगे, ठीक है। अब जब आप मेडिटेशन के लिए बैठ रहे हैं, कभी कभी तो आप सिर्फ बुलाएंगे कि एंजल्स मैं सिचुएशन में स्टक हूँ, प्लीज कम एंड हेल्प मी, ठीक है। बट कभी कभी आपको लगेगा हम एंजल्स के साथ मेडिटेशन करें, तो उस केस में आपको क्या करना है, एंजल्स के अगर आपको कलर अभी याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, वाइट कलर की कैंडल जला लेंगे या फिर कोई एक दिया जला लेंगे, ठीक है। और अगर आप बाय चांस मनी को अट्रैक्ट करने के लिए मेडिटेशन करना चाहते हो तो आप रेड कलर की कैंडल जलाएंगे, ठीक है। रेड कलर की कैंडल जलाएंगे और एरियल को बुला के, आर्क एंजल एरियल को बुला के आप मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। 2 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, जितने मिनट का आपका दिल है मेडिटेशन करेंगे। अगर आप छोटी बारीक पतली कैंडल जलाते हो तो उसको जलने देंगे, आपको उठना है तो आप उठ के अपने काम कर सकते हो। जब आपकी पर्टिकुलर विश कंप्लीट हो जाती है, अगर आपने फॉर एग्जांपल कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए प्रेयर करा है या कभी किसी सिचुएशन के लिए प्रेयर करा है, प्रेयर खत्म हो जाने के, सॉरी, डिजायर फुलफिल हो जाने के बाद आपको क्या करना है, एंजल्स के लिए आपको टॉफीज, चॉकलेट, केक, स्वीट्स, फ्रूट, जो चीज़ आपका दिल कर रहा है एंजल्स के नाम का, आपको या तो किसी बच्चे को दे देना है या फिर यूनिवर्स में कहीं पर आपने छोड़ देना है, जैसे किसी पेड़ के नीचे छोड़ दिया, या टॉफी है तो दूर कहीं ओपन जगह में आपने उसको थ्रो कर दिया कि एंजल मैं आपके लिए ये टॉफी दे रही हूँ, ऑफर कर रही हूँ। इस तरह से हमने क्या करना है, इसको एंजल्स को बुलाकर कंप्लीट करना है। और जब भी हम मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं या उनको वैसे भी इन्वोक करते हैं, बुलाते हैं और उसके बाद उनको धन्यवाद देते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं, ठीक है। सिंपल है प्रोसेस, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रफेल को बुलाते हैं हम अपनी हीलिंग के लिए भी, फिजिकल हीलिंग के लिए भी और रिलेशनशिप के लिए भी, ठीक है। यस, तो ये हमारा इन्वोकेशन प्रेयर, अगर हमने इन्वोक करना है किसी भी सिचुएशन में एंजल्स को। कभी कभी पता है क्या, आपको विंड चाइम्स सुनेंगी, आपके आसपास होंगी नहीं कहीं पर विंड चाइम्स, लेकिन आपको उसकी आवाज सुनेगी, है ना। तो एंजल्स वहां पर आकर आपको अपनी प्रेजेंस फील कराती हैं। कभी कभी एक बिल्कुल ठंडी सी हवा लगेगी आपको, कभी कभी एकदम जिसे कहते हैं ना हल्की सी शिवरिंग होना कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ ऐसा सा होगा। कभी कभी आपको लगेगा कि जस्ट आपके आगे से कोई निकल कर गया, आपको जैसे छू कर कोई गया है, तो वो आपको एंजल की प्रेजेंस है, वो एंजल्स आपको अपनी प्रेजेंस फील कराती हैं कि हम आए हैं। और किसी को कोई साइन पता है एंजल्स का, लाइट्स के जैसे ऐसे 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 जैसे जुगनू जगमगाते हैं ना, इस तरह से फ्लिकर करती हैं। कभी आप देखोगे कुछ सेकंड्स के लिए आपको फ्लिकर होती हुई लाइट्स दिखेंगी, जबकि नहीं होंगी वो,
सिर्फ आपको कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगेगा कि लाइट्स फ्लिकर कर रही हैं, तो वो भी आपको एंजल्स अपनी प्रेजेंस शो कर रही हैं। तो ये था एंजल्स के बारे में। अब हम करते हैं अपना मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए आप लोग पानी ले लीजिए। मैं एक बार प्राची को कॉल करती हूँ। यस, रिपीटेड नंबर्स का दिखना, यस, फेदर्स, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आप लोग पानी पी लीजिए और पानी आप लेकर बैठेंगे। पानी जब आप पी रहे हैं, आप माइंडफुली टेस्ट देखिए कि पानी का टेस्ट कैसा है, और आफ्टर मेडिटेशन आप पानी का टेस्ट देखेंगे कैसा है। ठीक है, पानी ले आइए, पानी पी लीजिए और थोड़ा पानी अपने पास रख लीजिए। यस मैम। प्राची, प्लीज एक बार कोर्स कंटेंट आप डिस्प्ले कर दोगे? यस, ईयर्स रिंगिंग, हाँ, कानों में भी किसी तरह की कोई आवाज का आना भी हमारे एंजल्स के एक साइन होते हैं कि एंजल्स हमें अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं। अब हम आ रहे हैं कोर्स कंटेंट पे। जब हम एंजल्स के कोर्स में जाते हैं बेसिक लेवल में, जो कि 4 डेज का हमारा है, यहाँ पर हम सबसे पहले एंजल्स के बारे में बात करते हैं। एंजल्स और आर्कएंजल्स क्या हैं, उनको किस तरह से हम इन्वोक करते हैं, जैसे कि अभी भी मैंने आपको बताया कि हम एंजल्स को किस तरह से बुलाते हैं, वो चीज़ हम सीखते हैं। एंजल्स हमें किस तरह से हेल्प करते हैं। एंजल्स हमारे पास 7 कौन से एंजल्स हैं, वो एंजल्स के बारे में हम बात करते हैं। 7 रेज ऑफ एंजल्स, 7 अलग अलग कलर्स की जो एंजल्स हैं हमारे पास, हम उनके बारे में बात करते हैं। उनके नेम्स क्या हैं, वो किस तरह से हमें असिस्ट करती हैं, उनकी एसोसिएशन क्या है, किस तरह से हम उनकी प्रेयर करते हैं। उनके नंबर्स के बारे में हम बात कर सकते हैं, जो हमें रिपीटेड नंबर्स सीखते हैं, एंजल नंबर्स, वो हम बात करेंगे। और यहाँ पर मेडिटेशन भी हम करेंगे। एंजल्स के साथ कनेक्शन बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिर्फ एंजल्स के नाम जान लेना उतना काफ़ी नहीं है हमारे लिए। हमें एंजल्स के साथ एक कनेक्शन बनाना पड़ता है, जिसके लिए हमें हो सकता है किसी को 7 डेज लगे, किसी को हो सकता है 15 डेज भी लग जाएं, क्योंकि एंजल्स के साथ जब आपका कनेक्शन बनता है, तब आप एंजल्स के साथ मिलकर अपनी और दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं। आप इसे प्रोफेशनली भी ऑप्ट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे लोगों की हीलिंग करना है, या आपको एक दिन में बहुत सारे लोगों को हील करना है, तो एंजल्स हीलिंग, एंजल थेरेपी, ये सब यहाँ पर पॉसिबल हो जाता है। अट्यूनमेंट ऑफ एंजल्स, ये भी हम 4 डेज में करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट बेसिक लेवल का 4 डेज का हमारे पास कोर्स कंटेंट है। लेकिन आपको अगर प्रोफेशनली इसे ऑप्ट करना है, सो दैट कि आप दूसरों को भी हील कर सके और दूसरों को आप टीचिंग भी कर सके, तो उसके लिए हमें करना होता है एडवांस लेवल, जो कि अगेन हमारा 5 डेज का है, जिसमें हम एंजल्स के फैक्ट क्या हैं, मिथ क्या है, एंजल्स को लेकर कुछ मिथ रहते हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे। हमारे खुद के पर्सनल गार्डियन एंजल्स कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम सबके साथ गार्डियन एंजल्स होते हैं या एंजल्स होते हैं। गार्डियन एंजल्स जो गार्ड करने के लिए होते हैं, ठीक है। कौन से हमारे गार्डियन एंजल्स हैं, उनके साथ हम कैसे कनेक्शन बना सकते हैं, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे गार्डियन एंजल्स हैं कौन, ठीक है। उनके सिंबल्स क्या हैं, सिजिल्स क्या हैं उनके, और उनके साइन क्या हैं। कुछ साइन के बारे में हमने अभी बात करी, तो यहाँ पर हम 23 साइन के बारे में बात करेंगे। रिपीटेटिव नंबर्स जो हमें दिखते हैं, उनकी इन डेप्थ नॉलेज हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है। 15 आर्कएंजल्स, किस एंजल के लिए कौन सा क्रिस्टल है, कौन सा डेडिकेटेड डे है,
ये चीज़ें भी हमें यहाँ पर पता चलती हैं। जब हम एडवांस लेवल पर सीखते हैं तो हम हीलिंग करना सीख जाते हैं, दूसरों को भी हम हील करते हैं। जब हम दूसरों को हील करते हैं तो उसके बाद हमें उनके साथ अपना कनेक्शन कट भी करना होता है, नहीं तो हमारी खुद की एनर्जी ड्रेन आउट होती रहती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कॉर्ड कटिंग करना होता है। और कॉर्ड कटिंग एंजल्स के साथ हम कौन सी एंजल को इन्वोक करके अपनी कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, ये भी हम देखते हैं, इसी में सीखते हैं। रिलेशनशिप कॉर्ड्स हैं वो कट करना है, क्रिस्टल्स के साथ किस तरह से कॉर्ड कटिंग करना है, अपना ऑरा किस तरह से हमें क्लेंस करना है और अपने ऑरा को किस तरह से स्ट्रेंथन करना है। क्योंकि जब तक हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक हम उसे बार बार क्लेंस करके स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तब तक हमारी हीलिंग का इम्पैक्ट नहीं आता है, या फिर हमें हीलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फॉरगिवनेस प्रेयर, होपोनोपोनो प्रेयर, इसमें हम करते हैं क्या हमारी कॉमन एनर्जी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कौन से चक्रा के लिए कौन सा एंजल रहता है, अपने हाथ के चक्रास को एक्टिवेट करना, अपनी प्रोटेक्शन करना और एंजल कोड्स के बारे में सीखना, ये सब इस कोर्स में हमारा हो जाता है। और साथ में हमारा होता है एंजल मेडिटेशन एंड अट्यूनमेंट। ठीक है, तो ये सब हमारा एडवांस लेवल पर हम सीखते हैं। एज अ बोनस आपको जो मिलने वाला है वो है एंजल न्यूमरोलॉजी, एंजल रेकी, जीबू सिंबल, कॉर्ड कटिंग विद एंजल्स, चक्र अलाइनमेंट विद एंजल्स और अट्यूनमेंट। यहाँ पर हम नो डाउट वो दोनों लेवल में ही हमारे पास होगा। नेक्स्ट, यस, जब आप कोर्स में एनरोल करते हैं तो सबसे पहले आप जूम लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं। जूम लाइव क्लासेस से रिलेटेड जो हमारी रिकॉर्डिंग होती है वो नेक्स्ट डे आपको कंफर्म ग्रुप में शेयर कर दी जाती है। व्हाट्सएप सपोर्ट आपके पास रहता है, डिटेल्ड नोट्स रहते हैं आपके पास, क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, आपके पास एप्लीकेशन पर एक्सेस रहेगा जहां पर आप जाकर अनलिमिटेड टाइम इस क्लास को देख सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं। After the completion of the course, you will get e-certificate, ISO certified e-certificate आपको मिलेगा। और WhatsApp सपोर्ट में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, किसी चीज़ का कोई डिस्कशन आप लोग करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। Yes, basic level is going to start from 14th of January, 14, 15, 16 and 17 नाइट 9 PM 4 डेज का ये कोर्स रहेगा। और इसके लिए जो फीस है दैट इज ₹1500। और एडवांस लेवल विल बी 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th February, सेम टाइम 9 PM फॉर 5 days एंड अमाउंट इज ₹2500। अगर आप इन दोनों का कॉम्बो ऑफर लेते हो तो ₹3210 में आपको ये कॉम्बो ऑफर मिल जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर स्क्रीन पर विजिबल हैं आपके पास, पेटीएम, गूगल पे और फ़ोन नंबर आप कर सकते हैं 8130283244 पर। और यूपीआई आईडी भी यहाँ पर शेयर किया गया है। आप पेमेंट करने के बाद जो आपका स्क्रीनशॉट है वो शेयर करेंगे 8130283244 पर। स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है सो दैट कि आपको कंफर्म ग्रुप में ऐड किया जाए। प्राची मैम। यस, थैंक यू सो मच मैम। एंड अभी हम लोग मेडिटेशन करेंगे, सो एवरीबडी फटाफट से रेडी हो जाइए एंड मेडिटेशन हम शुरू करेंगे। सो क्लासेस जो है बेसिक एंड एडवांस, मैम ने आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर कर दी। सो यू कैन स्टार्ट योर करियर एज एन एंजल हीलर विद दिस कोर्स। 14 जनवरी से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। एवरी बिगनर कैन ज्वाइन, एवरी प्रोफेशनल कैन ज्वाइन। दिस इज अ सर्टिफाइड फुल बेसिक टू एडवांस कोर्स। And we are starting with the meditation now, so everybody be ready and details एक बार आपके साथ end में repeat कर देंगे। यस, यस, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। पानी पीने से हमारी एनर्जी का फ्लो अच्छे से हो जाता है एंड वी कैन फील द एनर्जीज, हमें अंदर समझ में आने लगता है।
ठीक है? तो रेडी करते हैं अपने आप को मेडिटेशन के लिए। आराम से बैठ जाएँगे कंफर्टेबली। अगर आप बैक को रेस्ट करना चाहते हैं, तो आप बैक को रेस्ट कर लीजिए, टिका लीजिए कहीं पर, बैक सोफ़ा पर, बेड पर, जहाँ भी आप बैठे हैं। रिलैक्स योरसेल्फ एंड क्लोज़ योर आइज़। Close your eyes. Start taking deep breaths. लंबी गहरी सांसें लेते जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे। Inhale deeply, exhale slowly. Inhale deeply, exhale slowly. Inhale deeply, exhale slowly. अपना पूरा ध्यान आपकी सांसों के ऊपर लेकर आएंगे। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। अब हम यूनिवर्स से प्रेयर करेंगे कि वो आर्कएंजल्स को हमारी हेल्प के लिए, हमारी मेडिटेशन के लिए हमारे पास भेजें। हम आर्कएंजल से प्रेयर करेंगे कि आर्कएंजल्स हमारे पास आए। I call upon Archangel Michael, Archangel Gabriel, Archangel Uriel, and Archangel Raphael. Archangel Metatron and Archangel Sandalphon, and I invoke my highest divine self from within. आप पूरे मन से आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल गब्रिएल को, आर्कएंजल यूरियल को और आर्कएंजल रफेल को बुलाते हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन को और आर्कएंजल सैंडल्फन को बुलाते हैं और अपने अंदर के हाईएस्ट डिवाइन सेल्फ को, उच्चतम दिव्य शक्ति को जो कि हमारे अंदर ही विद्यमान है, उसको बुलाते हैं। आप फील करेंगे कि सारी एंजल्स आपके आसपास आ चुकी हैं। आप अपने सामने ग्रीन कलर को विजुलाइज करेंगे। एक ग्रीन कलर की लाइट आपको हील कर रही है। अपने सामने सिर से लेकर पैर तक बड़ी सी ग्रीन कलर की रोशनी, जैसे एंजल्स आपको रोशनी दे रही हैं। आप एंजल्स को भी विजुलाइज कर सकते हैं। आप ग्रीन कलर में एंजल्स को विजुलाइज कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ ग्रीन कलर को विजुलाइज कर सकते हैं।
ग्रीन कलर आपको हील कर रहा है। आपके राइट साइड से आप ब्लू कलर विजुलाइज कर सकते हैं, जो कि आर्कएंजल माइकल का है। अपनी बैक साइड से, आपकी बैक से आप येलो कलर विजुलाइज करेंगे। और आपके लेफ्ट में आप रेड कलर को विजुलाइज करेंगे। नीचे से सैंडलफन का कलर, अर्थ का कलर, ब्राउन कलर आप विजुलाइज करेंगे। और यूनिवर्स से आता हुआ मेटाट्रॉन का कलर, रेनबो कलर यूनिवर्स से आ रहा है। और क्राउन चक्रा से वाइट कलर में कन्वर्ट होके आपके अंदर एंटर कर रहा है। वाइट लाइट आपके क्राउन चक्रा से एंटर कर चुकी है। आप अपने क्राउन चक्रा पर ध्यान लेकर आएंगे। Bring your focus on your crown chakra and you can feel the vibration of angels at your crown chakra. Crown chakra पर आपको कोई tingling sensation feel हो सकता है। और क्राउन चक्र से अब ये लाइट थर्ड आई चक्र पर जा चुकी है। Now this light is going towards थ्रोट चक्रा। आपके गले पर ये लाइट आ चुकी है। आपका सिर, फोरहेड, आईज सब रिलैक्स हो चुके हैं। ईयर्स, नोज, चीक्स, लिप्स, चिन, नेक, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। Now this light is going towards हार्ट चक्रा और हार्ट चक्रा से रिलेटेड सारे ऑर्गन्स, शोल्डर्स, आर्म्स, हैंड्स, फिंगर्स सब रिलैक्स हो चुके हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। Now this light is going towards solar plexus। तो आपका स्टमक एरिया, आपकी अपर बैक टोटली रिलैक्स हो चुके हैं। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। Now white light is going towards sacral chakra। आपका लोअर स्टमक एरिया एंड लोअर बैक रिलैक्स हो चुके हैं। एंड फाइनली दिस लाइट इज गोइंग टुवर्ड्स रूट चक्रा। रूट चक्रा से रिलेटेड सारे ऑर्गन्स रिलैक्स हो चुके हैं। थाइज, नीज, लेग्स, फीट, टोज टोटली रिलैक्स। सिर से लेकर पैर तक एक बार अपने आप को देखेंगे और आप पाएंगे कि आप सिर से लेकर पैर तक एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। एंजल्स की लाइट्स आपको हील कर रही हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। अगर इस वक्त किसी को कहीं कोई पेन है तो आप अपना पूरा ध्यान उस पेन पर लेकर जाएंगे। ब्रिंग योर full attention on your area where you are having physical pain
जहाँ पर भी फिजिकल पेन, आपको दर्द है, तकलीफ है, अपना ध्यान वहाँ पर लेकर आएं और वहाँ पर ग्रीन लाइट को प्रोजेक्ट होता हुआ फील करें। प्रोजेक्ट द ग्रीन लाइट ऑन affected area. Project the green light on your affected area. पेन वाली जगह पर आप ग्रीन लाइट को जाता हुआ फील करेंगे और ग्रीन लाइट आपके पेन को हील कर देगी। ग्रीन कलर इज द कलर ऑफ हीलिंग। हील हो रहा है। यस, गिव स्ट्रॉन्ग इंटेंशन एंड वाइब्रेशन। All six angels are healing you, giving you protection and strength. दोनों हाथ जोड़कर एंजल्स को ग्रेटिट्यूड देंगे। ग्रेटिट्यूड एंजल्स, ग्रेटिट्यूड एंजल्स, ग्रेटिट्यूड एंजल्स, ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। नाउ रब योर बोथ हैंड्स and touch your aura. Yes. अब आपके पास जो पानी आपने रखा था, आप उसको पी लीजिए और टेस्टफुली टेस्ट करना पानी को कि इज देयर एनी डिफरेंस इन द टेस्ट। यस, दिस इज कंप्लीट कोर्स और इस कोर्स के बाद आप दूसरों को सिखा भी सकते हैं, टीच कर सकते हैं और इसके बाद कोई अगला लेवल नहीं है। यस, तो अब हम एक बार स्क्रीन पर वापस से डिस्प्ले कर रहे हैं और उसके बाद मैं आप लोगों के डाउट्स भी ले लेती हूँ। यस, बेसिक लेवल विल स्टार्ट ऑन 14th ऑफ जनवरी। 4 days का ये कोर्स रहेगा। 14, 15, 16, 17 फॉर दिस यू हैव टू पे ₹1500 and for advanced level that will be held on 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th February at 9 p.m. for 5 days। इसके लिए फीस है 2500। If you go for combo option you have to pay ₹3210। Mode of payment पेटीएम, गूगल पे और फ़ोन पे। इसके लिए आपके पास है 8 नंबर है 8130283244 एंड यूपीआई आईडी इज ऑल्सो ऑन द स्क्रीन। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है दिए गए फ़ोन नंबर पर 8130283244 पर। ठीक है, अब मैं आप लोगों के डाउट्स ले लेती हूँ। किसी को कर सकते हैं। यस सर। ओके, बीना मैम। मैम ये जो कोर्स ही अपना जो हीलिंग नहीं आ रही है तो वो भी ये कोर्स कर सकते हैं क्या मैम? हीलिंग नहीं आ रही मतलब मैम, मैं समझी नहीं। अभी किसी ने हीलिंग का कोर्स ही नहीं किया है तो इसमें हीलिंग भी है ना, एंजल हीलिंग? हाँ जी, हाँ जी, एंजल हीलिंग के लिए ही है ये। अच्छा, तो जिसने जैसे मुझे हीलिंग आती ही नहीं है कोई तो ये बात कोर्स में? नहीं जी, इसमें है ना वो कोर्स आप कर सकते हैं। इसके लिए कुछ भी पहले से आने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी में हम सीख जाएंगे।
ओके मैम। और एंजल के लिए जो बोल रहे हो, लेकिन एंजल तो बहुत सारी है, तो ये खाली 15 एंजल ही अपने को सीखना है जी जी, मैम? 15 एंजल्स जो मेजर एंजल्स है, जैसे हमारे मेजर चक्रास है, अगर हम 7 मेजर चक्रास को हील कर लेते हैं हाँ तो हमारी हाँ। पूरी बॉडी हील हो जाती है। इसी तरह से हम जो एंजल्स हैं 15 आर्क एंजल्स को ही इसमें करते हैं, इन्वोक करते हैं और उनसे हेल्प लेते हैं, क्योंकि हमारे मेजर प्रॉब्लम्स उसी में सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, तो मैम जिसे अगर किसी का पैसा स्टक हो गया, जैसे मेरे पैसे स्टक हो गए, तो वो क्या उससे हो जाते क्लियर? आर्कएंजल एरियल को ही आप कॉल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं हेल्प के लिए, तो आपकी स्टक मनी भी इससे रिलीज हो जाती है। ओके मैम। ओके ओके ओके। ठीक थैंक है। यू मैम। प्राची थैंक मैडम कैसे हो प्राची मैडम? नो प्राची मैडम। ओके मैम, थैंक यू। है नहीं शायद अभी। राज सर। हाँ मैडम, जी ये सर। जो आप जितने भी एंजल के बारे में सिखाएंगे, तो उसमें आप थोड़ा पिक्चराइजेशन भी देंगे ना साथ में नोट में मैडम? क्या सर? पिक्स। जो आप जो आपने बोले हैं, एंजल माइकल, गैब्रियल, जी। यूरियल, राफेल, मेटाट्रॉन और यस। सेटाट्रॉन, ये सब का आप पिक्चर भी देंगे नोट में? यस यस सर। हाँ। ठीक है सर। हाँ ठीक है मैडम। और ये जो मेडिटेशन जब आपने किया, तो जी। मेटाट्रॉन को जो आपने इन्वोक किया, तो जो व्हाइट कलर का लाइट आया था, तो जी सर। कुछ ऐसा मुझे लगा है जो जब ये तो समथिंग ही वांट्स टू टेल ऑन माय ईयर। ओके। हाँ। तो आपको कंटिन्यू करना था, आप उनसे मैसेजेस ले सकते हैं, जैसे कभी भी हम कोई भी मेडिटेशन करते हैं ना, हम्म। तो अगर आपको लगता है यूनिवर्स आपके साथ कनेक्ट कर रही है, वो आपको कुछ कहना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन को कंटिन्यू करना चाहिए, सो दैट कि जो मैसेजेस डाउनलोड हो रहे हैं आप उनको पूरा समझ सको। ठीक है, हम्म। तो नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा होता है तो आप थोड़ा सा फोकस्ड होकर बैठिए, जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं उनको आप सुनने हम्म। समझने की कोशिश करिए। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप मेडिटेशन के लिए बैठेंगे ना, आप ये इंटेंशन सेट करके बैठना कि मुझे जो मैसेजेस आप देना चाहते हैं वो मुझे मैसेज आप दीजिए, तो आपको मैसेज हम्म। मिलेंगे। ठीक है मैडम। ठीक है। और मैडम जो आपने बोले हैं कि ये कलर जो बोले हैं, येलो कलर, रेड कलर, वो जी आप फुल फुल कोर्स में आप सिखा देंगे ना मैडम? जी 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 सर, इसमें आपको कलर्स भी मिलेंगे, आपको किस डे का कौन सा एंजल है, कौन सा क्रिस्टल है, किस प्रॉब्लम के लिए किस एंजल को बुलाना है, ये सब चीजें हम कोर्स में सीखेंगे। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। हम्म। यस वर्षा जी। हाँ मैम, थैंक यू मेडिटेशन के लिए। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाया, बीच में ब्रेक हो गया, लेकिन ओके। फिर भी अच्छा लगा। बस एक बात पूछनी थी मुझे। वो मेरे ना बिना मतलब रेकी के बगैर क्या हम दूसरों को सिखा सकते हैं, ट्यून दे सकते हैं क्या ये? जब आप इसमें करेंगे तो इसमें हम्म। हमारे पास एंजल रेकी भी है, एंजल हीलिंग भी है। और फिर जब आप इसको कुछ दिनों के लिए करते हैं, जैसे कि 21 डेज या 30 डेज, जितने में आपको लगता है मेरा एंजल्स के साथ कनेक्शन हो गया है, आप अपनी हीलिंग और दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं। जब आपको हम्म। लगता है कि हाँ अब मुझे इसमें सब कुछ समझ में आ रहा है, मेरे से हीलिंग फ्लो भी हो रही है, जैसे ही मैं कॉल करती हूँ मेरे को एनर्जीज भी मिलने लगती हैं, तो आप दूसरों को हम्म। अचीवमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा अच्छा। फुल फुल फ्लेजेड कोर्स है। आप दूसरों को सिखा हम्म। भी सकते हैं, आप दूसरों को अचीवमेंट भी दे सकते हैं, आप दूसरों को हील भी कर सकते हैं, आप खुद को हील कर सकते हैं, आप इसे प्रोफेशनली ऑप्ट कर सकते हैं, सब कंप्लीट कोर्स है ये। अच्छा, अट्यूनमेंट देना तो आप लोग सिखाएंगे ना? जैसे मैं आपको अट्यूनमेंट दूंगी क्लास में, वैसे ही आप दूसरों को अट्यूनमेंट देते हैं। ठीक है, तो वो हम क्लास में ही सीख जाते हैं। हम सिखाते हैं कि या फिर हमें खुद से सीखना पड़ता है? नहीं, मैं आपको अट्यूनमेंट जब दूंगी तो मैं सब चीजें आपको वीडियो कॉल में ही दिखाती हूँ, वीडियो कॉल में ही करती हूँ। मैं ऑफ हम्म। करके कैमरा फिर नहीं सिखाती, मैं क्लास में ही बैठ के सिखाती हूँ। तो आपको सब विजिबल होता है वहां पर कि हमें क्या बोलना है और क्या करना है।
अच्छा, आप सिखाएंगे ना कि किस तरह से हमें दूसरों को हाँ जी, अट्यून बिल्कुल, करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, बस बस। हुँ, एक्चुअली ना क्या है कि मैं रेकी कर रही थी, तो मुझे एंजल कोर्स भी किया हुआ बहुत दिन हो गया है, हुँ। लेकिन ऐसा मतलब कहते हैं कि दूसरों को जब तक मतलब वो ग्रैंड मास्टरशिप नहीं ले सकते ना रेकी में, तो तब तक हम यस, लोग क्रिस्टल का और ये एंजल का भी अट्यूनमेंट किसी दूसरों को नहीं दे सकते, इस तरह से बात बोलते हैं, नहीं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा डाउट जो है ना क्लियर कर लिया। हमारे पास कंप्लीट है, इसमें आप चाहो तो दूसरों को भी सिखा सकते हो। खुद को आपको कनेक्शन बनाना है, अगर आपका कनेक्शन बना है, तो आप हम्म। डेफ़िनेटली एनर्जीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हो। अच्छा अच्छा, ऐसे तो हीलिंग तो कर सकते हैं, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन बस हम सिखा नहीं सकते, ट्यून में नहीं दे सकते, ऐसा मतलब मुझे पता है, इसीलिए मैंने थोड़ा वो क्लियर कर लिया आपसे। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। हेलो मैम। हेलो, थैंक यू फॉर द सेशन, बहुत अच्छा सेशन था मैम और थैंक यू। बहुत इंफॉर्मेटिव था। मैम मेरी दो क्वेश्चन है। एक, ये फुल फ्लेज कोर्स है राइट? हमें इसके अलावा और कोई लेवल या मास्टर लेवल ऐसा कुछ भी नहीं करना है राइट? ये कंप्लीट कोर्स है? हाँ, दोनों का बेसिक एंड एडवांस दोनों इसी में है। ओके। एंड मैम एक और चीज मुझे जाननी है कि मतलब ये कोर्स करने के बाद हाउ कम लाइक हम लोग प्रोफेशनली कैसे इसको यूज कर पाएंगे? मतलब कैसे किसी को मतलब हेल्प कर पाएंगे? क्या हमें इस तरह से टीचिंग लेनी होगी या फिर हम कैसे प्रोफेशनली हम कैसे यूज कर सकते हैं इसको? प्रोफेशनली आप अगर किसी भी मॉडलिटी के साथ इसे कंबाइन करके करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ एंजल हीलिंग किसी को देना चाहते हो, हीलिंग के लिए आपके पास क्लाइंट्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो। आप ओके। मतलब उनको हीलिंग देना शुरू कर सकते हो। ओके। तो एक एज एज लाइक आई एम अ टैरो रीडर ऑल्सो, तो उसमें हीलिंग के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं राइट मैम? बिल्कुल कर सकते हैं। टैरो में भी जब आपके पास लोग आते होंगे, आपसे कंसल्टेशन लेते होंगे, आपसे हीलिंग के लिए भी बोलते होंगे, तो वहाँ पर आप ये एंजल्स को इन्वोक करके पहले तो आप टैरो करोगे, तो आपका वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाएगा। आप इस चीज़ का डिफरेंस देख देख सकेंगे। और दूसरों को जब कंसल्ट करोगे ना आप, तो आप इनके थ्रू उनको हीलिंग भी दे सकते हो। ओके। ओके है मैम। ना? राइट। एंड मैम मैम ये जो एंजल्स होती है लाइक वो हमेशा हमें प्रोटेक्शन देती है? देयर इज नो लाइक ऐसा साइड इफेक्ट या नेगेटिव एनर्जीज ऐसा कुछ भी नहीं होता है? दे ऑल आर पॉजिटिव? लाइक एंजल सब पॉजिटिव होती है? एंजल्स देखो हमारे आसपास होते हैं। एंजल्स हैं ही वही जो दूसरों की हेल्प करते हैं। आपने अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस करा ही होगा किसी जी। को कहते हुए कि आज तो मेरी मुसीबत में उससे मेरे को एक बचा। देवदूत जैसे जी। बचा लिया है ना, वो काम ही बचाने का करते हैं। और दूसरी बात, वो जब तक हमारी हेल्प नहीं कर सकते जब तक हम उन्हें इन्वोक नहीं करते। ओके। ओके। तो वो प्रोसेस आप बताएंगे कि कैसे इन्वोक करना है राइट मैम? कि मैंने आज 2 बार बताया है, एक बार मेडिटेशन के दौरान और एक बार उससे पहले। जी जी। एक्चुअली थोड़ा समय से हो गया था, इट्स ओके नहीं नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आप दोबारा से देख सकते हैं। और हम दोबारा भी जब इसको क्लास करेंगे तब भी हम इस चीज को दोबारा करेंगे ही करेंगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच। यस, एनी अदर डाउट? यस। मैम, आज इस वेबिनार का वो रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? जी जी, बिल्कुल मिलेगा आपको रिकॉर्डिंग। आपके पास ये यूट्यूब पे ये लाइव है, तो आपको डिवाइन ग्रेस की ऐप पर ये मिल जाएगा। ठीक है। और वैसे हम अच्छा, शेयर भी कर देते होते हैं। ग्रुप में नहीं मिलेगा ना, इस ग्रुप में? नहीं, हम बाद में शेयर भी कर देते हैं। प्राची मैम, आर यू देयर? यस मैम, आप मैम अभी एंजल हीलिंग के ग्रुप में होंगे तो वहां पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर आप अभी ग्रुप में नहीं हैं तो जो नंबर रेड कलर से स्क्रीन पे मेंशन है उस पे अपना नेम और कोर्स का नाम, यानी कि एंजल हीलिंग या जो भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड रहते हैं उसका नाम मेंशन कर दीजिए, आपको सारी डिटेल्स आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी। और आज की अच्छा। क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। साथ ही में जितना भी आज मैम ने बताया है, ऐसा नहीं है कि वो कोर्स में नहीं होगा, कोर्स में वो सारी चीजें रिपीट होंगी, कोर्स में सारी चीजें मैम आपको अच्छा अच्छा। बेसिक से बताएंगी। तो आप टेंशन मत हम्म लीजिए हम्म, अगर हम्म। आपकी क्लास आज की मिस हुई है, बीच में कोई टॉपिक रह गया,
सब जी कुछ जी जो है ठीक है बेसिक में सब कुछ स्टार्टिंग से शुरू होगा। एवरी बिगनर कैन ज्वाइन दिस कोर्स। अगर आपको रेकी की नॉलेज नहीं है, कोई भी हीलिंग मोडालिटी की नॉलेज नहीं है, आप इस कोर्स में आ सकते हैं। अच्छा ठीक है थैंक यू। थैंक यू मैम। सो सारे ही डाउट्स क्लियर हो चुके हैं एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर बीइंग द वंडरफुल ऑडियंस। एंड आप सभी को सेशन पसंद आया एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर द वंडरफुल सेशन। सो सभी के से मिलते हैं बैच में नेक्स्ट ट्यूसडे 14 जनवरी को क्लासेस शुरू हो जाएंगी। चलिए, आई थिंक प्राची के माइक में कुछ प्रॉब्लम है। स्क्रीन पर डिटेल्स आपके पास हैं, ग्रुप में भी आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी। जल्दी से ज्वाइन करिए क्लास को। मिलते हैं 14th of March। थैंक यू सो मच एवरीवन।